जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के लिए सभी त्रिकोणमिति फार्मूले बता दिए थे, जिसमें पाइथागोरस का थ्योरम बताया था, सर्वसमताएं बताई थी और सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। अब मैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 लेके आया हूं। आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये समझ आ सके। देखिए, इसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा इसका रिवाइज करवा देता हूं कि एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये बी, ये यहाँ पर कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये कर्ण है। ठीक है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ए के सामने की भुजा ए लंब होती है और ये सी के सामने की भुजा क्या होती है? आधार होती है। ये इसको हम कह सकते हैं कि इसकी क्या है? संलग्न भुजा है। ये 90 डिग्री के एंगल, इसकी संलग्न भुजा है, ये लंब भुजा है। तो इसमें साइन ए, यदि हम साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा? हम कोण ए के सापेक्ष इसका अनुपात ले रहे हैं, तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ये होता है लंब बटे कर्ण। कॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस ए मैंने बताया था कि आधार बटे ये कर्ण होता है। और यदि हम टेन ए निकालेंगे, टेन ए इक्वल टू तो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इस प्रकार से अब इसमें देखिए, यदि हम साइन का अपोजिट निकालें, कॉस का अपोजिट निकालें, टेन का अपोजिट निकालें, तो ये सब उल्टा हो जाता है। साइन ए का क्या होता है? कॉसेक ए होता है। इसको देखिए आप, साइन ए का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक ए। एंड कॉस ए का क्या होता है? सेक ए होता है। और टेन ए का होता है कॉट ए। इस प्रकार से ये इसका अपोजिट होता है। जब ये इसका अपोजिट होगा तो ये क्या है? ये पलट जाएगा। कॉस, कोसेक ए में, साइन ए में क्या है? लंब बटे कर्ण है। तो कोसेक ए में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन ए बराबर लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा। ये इस टाइप से। अभी हमने कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष, आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिस कोण के सापेक्ष लेते हैं, जैसे कोण ए के सापेक्ष हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिया, तो उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। जैसे कि अब हम सी के सापेक्ष ले लें, यहाँ पर अगर हम सी के सापेक्ष ले लें तो ये आधार, ये फिर आधार नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। देखिए, ये हमने कोण ए के सापेक्ष लिया है तो ये लंब है। कोण ए के सापेक्ष लिया है तो ये वाली भुजा क्या है? लंब है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं कि जो कर्ण है, 90 अंश के सामने की भुजा, इसका मान अपरिवर्तित रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। सिर्फ इन दो भुजाओं में परिवर्तन होता है कोण के अनुसार। जिस कोण के सापेक्ष लेंगे तो वो भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ए के सापेक्ष लिया तो ये लंब, अगर हम इस कोण के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब हो जाएगी। कैसे? देखिए आप, इसमें यदि ये हमने लिया था कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष, ये कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि हम कोण सी के सापेक्ष लें, देखिए, कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। तो कोण सी के सापेक्ष, अब ये यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
चलो यहाँ दूसरा बना लेते हैं। ये दूसरा समकोण त्रिभुज बना दिया आपने। ये है सी, ये है बी और ए है ए। अब इस कोण के सापेक्ष नहीं ले रहा है, इस कोण के सापेक्ष ले। ये हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। ये भुजा तो हमेशा कर्ण ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कोण सी के सापेक्ष लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब यदि हमें साइन सी, कॉस सी, सेक सी एंड टेन सी, कोसेक सी के मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर साइन सी, साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है इसमें, लंब है, ये वाली भुजा है। ये इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये लंब, लंब बटे कर्ण। अभी जब इसके यदि मान दिए होते तो देखिए, अगर पहले इसमें सपोज यहाँ देख ले हम कि इसमें दिया है इसका, मान लो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, समझिए आप। तो यहाँ पर जो लंब बटे कर्ण होता कितना होता, यहाँ देखे पहले लंब बटे कर्ण ये 3/5 होता, ठीक है। आधार बटे कर्ण 4/5 होता है, 4/5। लंब बटे आधार तो लंब 3/4 होता है, 3/4 होता। इसका जस्ट अपोजिट करते यहाँ पर तो क्या होता है, 5/3 होता और 5/4 होता और यहाँ पर 4/3 होता। ये आधार बटे लंब, ये कितना होता, 4/3 होता, इस टाइप से। अब यहाँ देखें आप कि परिवर्तन कैसे, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखिए साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, यहाँ पर 4, 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। देखिए यहाँ पर साइन ए के सापेक्ष लिया तो लंब बटे कर्ण 3/5 था। भुजाओं के नाम वही, मेजरमेंट वही दिया है, नाप वही दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर स्थिति बदल गई, साइन सी बराबर, पहले साइन कोण ए के सापेक्ष लिया जैसे हमने इसका अनुपात, तो कितना हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 आया। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर इसकी स्थिति बदल गई, किसकी स्थिति बदल गई, लंब की स्थिति बदल गई। साइन सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो लंब ए हो गया। पहले लंब क्या था, पहले लंब ए था, यहाँ पर लंब था, अभी लंब ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हुआ, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो 4/5, यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर 4/5 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस कोण के सापेक्ष लेते हैं तो उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एक कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण निकालेंगे, कर्ण तो कितना हो जाएगा, ये आधार क्या है इसका 3 है, मतलब हाँ 3 है और कर्ण 5 है, तो हो जाएगा 3/5। और यहाँ पर टेन सी निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब 4 है और आधार कितना है 3 है। देखिए सभी की स्थिति, सभी के मान एकदम चेंज हो गए। यहाँ पर काश ए का मान आ रहा था 4/5, यहाँ पर काश सी का मान 3/5 आ रहा, टेन टेन ए का मान 3/4 था, यहाँ पर टेन सी का 4/3 हो गया। तो ये स्थितियां बदल गई। अब देखिए इसमें, अब एक्सरसाइज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन ए के सापेक्ष लें तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण एंड टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार। इनके जस्ट जो अपोजिट होते हैं, साइन का कोसेक होता है तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कॉस, कॉस का अपोजिट सेक होता है तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए इसमें एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसमें आप आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में आप देख लें, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, बट एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है त्रिभुज एबीसी में एबीसी में कह रहा है कि ये त्रिभुज है एबीसी में कोण बी कितना है, समकोण है। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, समकोण है। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए का से, साइन ए और कॉस ए, ये फर्स्ट दिया है। और सेकंड दिया है साइन सी कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। इसके हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। राइट, देखिए इसमें इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ये खुद कह रहा है कि कोण बी क्या है, ये समकोण है। तो यहाँ पर बी लिख दिया हमने, ठीक है। और ए भी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये बी समकोण है तो इसको हम ए ले लें, इसको सी ले लें, या इसको सी ले लें, इसको ए ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्रम से ले लेते हैं, ए बी और ये हो गया सी। अब देखिए ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए दिया है उसने 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी दिया है, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, देखिए साइन साइन ए बराबर, अभी हमने बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। हमारे पास ये कौन सी भुजा है, ये है लंब, और ये है कर्ण, और ये है आधार। अब यहाँ हम साइन ए का अनुपात लिखते हैं कि साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब तो है हमारे पास लेकिन कर्ण नहीं है, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूं ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में यहां लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि किसी समकोण त्रिभुज, जैसे कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो कर्ण का वर्ग है अन्य दो भुजाएं लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए कर्ण का वर्ग, यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, इस टाइप से। तो कर्ण कौन सी भुजा है? देखिए कर्ण ये AC है, तो यहां लिख देंगे हम AC स्क्वायर। लंब कौन सी भुजा है? AB है, यहां लिख देंगे AB, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस आधार कौन सी भुजा है? BC, तो यहां लिख दिया BC स्क्वायर, राइट। अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें AC निकालना है। तो अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 24, AB का मान कितना दिया है? 24, इसका स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है? 7, इसका स्क्वायर कर दिया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 कितना हो जाएगा? 625। तो AC इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा 625। तो AC कितना आ गया? AC इक्वल टू 625 का वर्गमूल कितना होता है? रूट होता है 25। देखिए ये आ गया हमारा 25, इस टाइप से। अब यहाँ पर अब आसानी से निकाल सकते हैं। इसने कहा है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगा दें, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब, इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, मींस परपेंडिकुलर। आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं P/H, राइट। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है? देखिए साइन ए, अब यहां पर आप ध्यान दें कि ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अभी तो हमने सिर्फ निकाला था क्या? अब इसको हम क्या कर दें? इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं, कर्ण में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इस ए के सापेक्ष ले रहे हैं, सबसे पहले हम ए के सापेक्ष ले रहे हैं। ए के सापेक्ष लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये लंब हो जाएगा, मीन्स इस कोण के सामने की भुजा, मीन्स ये थीटा कहलाता, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, और ये हो जाएगा आधार ए के सापेक्ष। तो लंब बटे कर्ण, अब देखिए लंब कितना है? 7 है, कर्ण तो वही रहेगा, तो ए आ गया मान। तो हमने साइन ए की वैल्यू ए फाइंड कर ली। अब इसके बाद देखिए कॉस ए, तो कॉस ए में भी वही आएगा, क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो ये क्योंकि ए ले रहे हैं तो ये भुजा की स्थिति वही रहेगी, ये लंब रहेगा। भला ही इसमें कॉस ए में ये आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होगा तो आधार तो ये होगा ना, स्थिति बदलेगी। तो आधार कितना है? 24, मीन्स इसको लिखते हैं पहले हम आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी स्थिति चेंज होती रहेगी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था बी, तो अभी ये क्या है? पी है, लंब है, ठीक है। और ये क्या है? ये बी है, इस स्थिति में। तो कॉस ए इक्वल टू कितना होगा? आधार कितना है इसका? 24 है, ये आधार होगा। और कर्ण कितना है? 25 है, 25। तो ये आ गया हमारा साइन ए कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस ए की वैल्यू 24/25, मीन्स आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आ गया। अब जब हम इसका सेकंड, ये हमने किया फर्स्ट वाला, ये वाला किया। अब जब सेकंड वाला करेंगे साइन सी कॉस सी, साइन सी करेंगे तो देखो जब इसको करेंगे ना, साइन सी के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, स्थिति बदल जाएगी। अभी लंबे है
अब ये लंब ए हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसको मैं क्लियर करता हूं, ये करवा दूं। ठीक है, देखिए इतना तो ये तो सब उसी में रहेगा, सिर्फ ये बदलना है। अभी साइन ए इसकी वैल्यू यहां से डिलीट कर, मैं क्लियर करता हूं। इसको देखिए, इसकी स्थिति बदल जाएगी। ये साइन सी, साइन सी इक्वल टू वही लंब बटे कर्ण, कर्ण मीन्स पी अपान एच साइन सी। अब सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा, मीन्स ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये आधार इस टाइप से हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब ये है, तो 24 अपान और कर्ण वही रहेगा 25। कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये मीन्स आधार बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों 1 और 2, ये इस प्रकार से ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आंसर है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन में एक आकृति दी गई। देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक आकृति दी है, ये आकृति दी है, इसमें लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दिया है। इसमें हमें आधार निकालना है। आधार निकाल, इसमें ये कह रहा है कि 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हल इस प्रकार से लिखना आप लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस के प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर कर्ण है, लंब कौन सी पी क्यू है, आधार ये है। तो कर्ण पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर प्लस एंड क्यू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे, इसका मान दिया है, पी आर का मान कितना दिया है, ये 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान कितना दिया है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का कितना होता है 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस ये हो जाएगा 144 और एक क्यू आर स्क्वायर प्लस, सॉरी इक्वल हो जाएगा ये 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू ये 25 रूट लग जाएगा इसका, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 10p, 10p माइनस 10r का मान निकाला तो अलग अलग निकालते हैं। 10p इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा बराबर लंबवती कर्ण होता है। अब लंबवती कर्ण तो 10p ये क्या हो जाए, अब देखिए भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी, p के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो 10p सॉरी 10 थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ये आधार होता है। तो कितना आ जाएगा, लंब कितना दिया है
5 सेंटीमीटर, 5 बटे आधार कितना दिए, आधार है कितना 12 सेंटीमीटर, 5/12 आ गया। इसी प्रकार से कॉट आर निकालेंगे तो कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या, इसका अपोजिट होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए भुजाओं की स्थिति बदल जाएगी, ये हो जाएगा आर के सापेक्ष लेना है तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लंब कितना है, सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे आधार कितना है 5 है, और ये अपान 12 है। अब निकालना है टेन पी माइनस टेन आर, तो टेन पी माइनस टेन और इसकी हम वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा, ये है 5/12 माइनस 5/12, ये सेम है राशि तो क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर में लिख देंगे आंसर 0। तो इस टाइप से करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा जितना भी रह गया है 8-10 क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।